जीवन में दो प्रकार के लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए। एक जो हमेशा व्यस्त होने का बहाना बनाते हैं और दूसरे जो अहंकारी होते हैं। व्यस्त व्यक्ति अपनी इच्छा से तुम्हें याद करेगा लेकिन तुम्हारी जरूरत में अनुपस्थित रहेगा। अहंकारी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें याद करेगा। जो लोग कमजोर होते हैं वे किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जो भीतर से मजबूत होते हैं वे स्वयं अपना भविष्य रचते हैं। हर कोई अपने जीवन में दूसरों की नकल करने का प्रयास करता है क्योंकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि हर किसी की परीक्षा अलग होती है। इस संसार में सफलता की राहें सबके लिए भिन्न होती हैं, इसलिए स्वयं के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो। धन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन तुम धन को अपने साथ नहीं ले जा सकते। जीवन में सच्चा मूल्य केवल सद्गुणों और कर्मों का होता है, जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी पहचान बनाए रखते हैं। यदि जीवन में कभी अनुचित समय आ जाए तो इसे दुर्भाग्य मत समझो। कई बार कठिनाइयां हमें सही मार्ग दिखाने के लिए आती हैं और हमें उन लोगों की वास्तविकता दिखाती है जो वास्तव में हमारे अपने नहीं होते। उन लोगों से दूरी बना लेना ही अच्छा है जिन्होंने नजदीकियों की कद्र नहीं की। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान न करे तो वहां रहने का कोई कारण नहीं। लोहे को कोई बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती, उसे केवल उसका स्वयं का जंग खत्म करता है। ठीक वैसे ही एक इंसान को बाहरी चुनौतियां नहीं बल्कि उसकी अपनी नकारात्मक सोच और गलत मानसिकता नष्ट कर देती है। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और उन चीजों से स्वयं को मुक्त करो जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा बनती हैं। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को कभी मत खोना, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो तुम्हें समझ पाते हैं वे सच्चे हैं, बाकी तो बस दुनिया की भीड़ का हिस्सा है। चाहे पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून तुम्हारे अपने हृदय और घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलेगा। खामोशी केवल एक स्थिति नहीं बल्कि एक शक्ति है। ये बहुत से रिश्तों की मर्यादा बचा लेती है और बहुत से घावों को भर देती है। इस संसार में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो। अगर जीवन को बदलना है तो स्वयं को उठाना होगा, स्वयं को संवारना होगा। आज के रिश्ते बड़े वफादार हैं। जब तक तुम याद करते हो तब तक वे भी तुम्हें याद करते हैं। अगर तुम चुप रहो तो उनकी कोशिश भी खत्म हो जाती है। लेकिन याद रखना, उदासी की वजहें बहुत हैं, फिर भी बेवजह मुस्कुराने का जो आनंद है वह अनमोल है। रूह से जुड़े रिश्तों की रक्षा स्वर्ग के देवदूत भी करते हैं, क्योंकि वे प्रेम से परे आत्मा के स्तर पर बंधे होते हैं। कोशिशें करते रहो, क्योंकि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि मेरे जीवन में दुख ना होते तो मैं ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे सीखता। प्रार्थना का रिश्ता केवल सुख में नहीं बल्कि कठिनाइयों में भी निभाना पड़ता है। यादें एक परिंदे की तरह होती हैं जो बिना किसी अनुमति के उड़ती रहती हैं। कभी कभी हम किसी को पूरे मन से याद करते हैं, लेकिन उनके लिए हमारी हैसियत केवल एक गुजरते हुए ख्याल की तरह होती है। दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, उसकी पहचान उसके प्रकाश से होती है। इसी प्रकार मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी परिस्थितियों या बाहरी चमक दमक से। सभी दुखों के बाद ही सच्ची प्रसन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जा सकता। अगर साथ निभाने का वादा नहीं कर सकते तो झूठा आश्वासन भी मत दो। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस पर विश्वास टूटेगा वह बिखर जाएगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जीवन प्रवाहमान है, जो रुकेगा वह थमेगा नहीं और जो ठहरेगा वह अपने समय पर चला ही जाएगा। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों को कभी याद नहीं रखते, लेकिन तुम्हारी एक गलती को जिंदगी भर दोहराते हैं। यह मत भूलो कि लोग अपने नजरिए से देखते हैं, न कि तुम्हारी सच्चाई से। जीवन के नियम भी कबड्डी के खेल जैसे हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा छूने लगते हो, वैसे ही लोग तुम्हारे पैर खींचने लगते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और दूसरों की नकारात्मकता को अनसुना करो। ओपन और क्लोज दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन देखो ना, हमारा मन उन्हीं के सामने खुलता है जिनके सामने उसे बंद रखना चाहिए। यही जीवन की विडंबना है। हमेशा ऊपर देखना मत भूलो। लोग अक्सर दुनिया के लोगों को देखते हैं, लेकिन ऊपर बैठे ईश्वर को भूल जाते हैं। जब सब रास्ते बंद लगें तो सिर झुकाने के बजाय ऊपर देखो। सही राह वहीं से मिलेगी। कद्र करने वालों को अक्सर बेकदर लोग ही मिलते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो। अच्छे बने रहो, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से है, न कि दूसरों के व्यवहार से। जो झुक सकता है
वह पूरी दुनिया को झुका भी सकता है। विनम्रता सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया के लोग खिलौनों से नहीं बल्कि जज्बातों से खेलते हैं। इसीलिए अपने भावनाओं को उतना ही खर्च करो जितना संभाल सको। लोग कभी बुरे नहीं होते, बस जब वे तुम्हारे मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। इसीलिए हर इंसान को उसके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करो। रिश्ते और पौधे एक जैसे होते हैं। अगर इन्हें लगाकर भूल जाओगे तो दोनों ही सूख जाएंगे। इसलिए उन्हें समय और ध्यान दो, तभी वे पनपेंगे। वक्त और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो पहले खुद को वैसा बनाना होगा जिससे लोग तुम्हें सच्चे दिल से अपना माने। जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। जो बीत गया वह अनुभव बन गया, जो आज है वह अवसर है, और जो आने वाला है वह संभावना है। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही व्यर्थ हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाए। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह तुम्हें लाख कोशिशों और आंसुओं से भी नहीं मिलेगा। इसलिए रोना छोड़ो और अपने कर्मों को अपना भाग्य बनाने दो। जीवन में वही प्राप्त होता है जिसकी तुम निष्ठा से साधना करते हो। जिसका भी हाथ पकड़ो उसे सच्चे मन से पकड़ो। जीवन एक यात्रा है जिसमें साथ निभाना महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं। जो केवल सुविधा के समय साथ हों वे साथी नहीं, अवसरवादी होते हैं। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, इसका महत्व इस बात से नहीं होता कि वह कैसा दिखता है, बल्कि इससे तय होता है कि वह अंधकार में कितना प्रकाश फैलाता है। इसी तरह कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जब कठिन समय आता है तब वह तुम्हारे साथ खड़ा रहता है या नहीं। रिश्ते वे नहीं निभाते जिन्हें उन्हें तोड़ने की आदत होती है, बल्कि वे निभाते हैं जो उन्हें प्रेम, धैर्य और समर्पण से सहेजते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा खोल देता है। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और बिना रुके आगे बढ़ना होगा। अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और तब तक प्रयास करो जब तक वह तुम्हारी वास्तविकता न बन जाए। लक्ष्य मेहनत से मिलते हैं और जो राह में धैर्य खो देता है वह स्वयं से ही हार जाता है। मां का प्रेम त्याग से भरा होता है। पिता की जिम्मेदारी तपस्या के समान होती है, तभी संतान सुखी जीवन जीती है। माता पिता के प्रेम और बलिदान को समझो, क्योंकि उनका स्नेह संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। सौंदर्य दृष्टिकोण में होता है, देखने वाले की नजर में होता है। कुछ लोग कीचड़ में भी कमल देख लेते हैं, जबकि कुछ पूर्ण चंद्रमा में भी केवल दाग ढूंढते हैं। यही सोच का अंतर है जो जीवन में संतोष या असंतोष लाता है। क्रोध को त्याग देना और धैर्य को अपना लेना, यही दो सबसे बड़े गुण हैं जो जीवन को सरल और शांत बनाते हैं। जीवन में प्रेम और सच्चाई से जीने वाले ही वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। बड़ों का आशीर्वाद, अपनों का स्नेह और ईश्वर की कृपा यदि तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे पास जीवन की सबसे अनमोल दौलत है। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है तो उसके लिए रोना कैसा। किसी भी रिश्ते में केवल दिखावा नहीं, भावनाओं की गहराई होनी चाहिए। गुणों की लंबी सूची बनाने की जरूरत नहीं, बस 4 चीजें जीवन में हों: अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। यही सच्ची पहचान है। रंग और उम्र का प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता। जहां भावनाओं की कद्र होती है वहीं सच्चा प्रेम बसता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। हर बात का बोझ लेकर चलोगे तो रास्ता मुश्किल ही लगेगा। काम कितना भी बड़ा करो लेकिन बर्ताव ऐसा रखो जैसे कुछ किया ही नहीं। यही महानता की पहचान होती है। जो सच में बड़ा होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। गलत सोच और गलत अंदाजे इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देते हैं। पहले परखने के बजाय समझने की कोशिश करो। अगर दिल में कोई और होता तो तुम्हारे लिए रोता क्यों। सच्चे इंसान मजाक में भी सच ही बोलते हैं, जबकि झूठे कसम खाकर भी झूठ ही कहते हैं। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। विश्वास मजबूत होगा तो रिश्ता भी गहरा होगा। फर्क केवल लोगों की सोच में होता है। कुछ के लिए हम बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ के लिए बहुत बुरे। इसलिए दूसरों की राय को अपने आत्मसम्मान से ऊपर मत रखो। जो चीज तुम्हें खुशी दे उसे दुनिया से छुपा कर रखो। हर खुशी सबके साथ बांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी देख नहीं सकता। सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना।
दुनिया को कड़वा सच पसंद नहीं, लेकिन यह मत भूलना कि सत्य ही सबसे बड़ा बल है। जिंदगी में आगे बढ़ते हुए यह मत भूलना कि कितने लोग तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हारी भलाई चाहते थे। बुरा समय इंसान की असली पहचान कराता है। जो अपने लगते हैं वही सबसे पहले किनारा कर लेते हैं, और जब कोई अपना ही दूर चला जाता है तो दिल से उतर जाता है। मुझे मालूम था कि अंत में अकेले ही लौटना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। कुछ सफर भले ही अधूरे रह जाए, लेकिन उनकी यादें हमेशा पूरी होती हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है। मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज हमें नए अवसर देती है। हर दिन हमें जीने का मौका देती है। यदि आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अधिकतर बातें सिर्फ मनोबल गिराने के लिए ही कही जाती हैं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसने उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगाता है। मुसीबत में उन्हीं लोगों से मदद मांगो जो सच्चे हैं। हर किसी से उधार मांगना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि अपनी ही बेबसी को और बढ़ाना है। यदि पहले ही थोड़ा बचत कर लोगे तो कल किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त ही बताता है कि कौन कैसा है। चेहरे और कपड़े से इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके कर्म बताते हैं कि वह कौन है। जिन रिश्तों से स्वार्थ की बदबू आती हो उन्हें गहरे समंदर में फेंक देना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे रिश्ते न तो तुम्हारा सम्मान करते हैं और न ही कभी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। अगर कोई अपना तुमसे नाराज हो जाए तो उसे समझाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन अगर वह फिर भी ना समझे तो खुद को समझाओ और आगे बढ़ो। जितने सरल, सीधे और नर्म दिल के रहोगे, उतने ही चालाक और बेईमान लोग तुम्हें कमजोर समझकर दूर कर देंगे। लेकिन यह मत भूलो कि सरलता कमजोरी नहीं, बल्कि सच्ची ताकत है। भरोसा उसी पर करो जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं, लेकिन असली अपने वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। हम हमेशा जीने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी जी नहीं रहे होते। अकेले रहने पर आप उतने दुखी नहीं होते जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो उस इंसान का बदला भगवान खुद लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से यह सबक, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाए हैं। नदी बहती है और सांसों का रुक जाना ही मर जाना नहीं है। वह हर हिंदू मरा हुआ है जिसके सामने हिंदुत्व को बदनाम किया जाता है और वह चुप रहता है। हालात कैसे भी हों, बहादुर कभी रोया नहीं करते। जिनके सीने में सीखने का जुनून हो वे कभी हिम्मत खोया नहीं करते। कुछ पल जी लो, शायद हम फिर न मिले। याद कर लो, शायद फिर वक्त न मिले। हम चले जाएंगे जिंदगी से इतनी दूर कि हकीकत में तो क्या, शायद सपने में भी न मिले। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। अकेलापन का दर्द वही समझ सकता है जो कभी अकेला हुआ है। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ देता है, उसका कोई भी सच्चा अपना नहीं बनता। अंत में उसे केवल पछतावा ही मिलता है, क्योंकि जिसने अपने ही छोड़ दिए उसे दुनिया भी अकेला छोड़ देती है। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ के कारण भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिता अपने कंधों पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब ये नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हैं वही तो असली भगवान है। जिन माता पिता ने हमें अपनी बाहों में संभाला, उनका सम्मान ही सच्ची भक्ति है। अगर कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठ जाना। किसी के चेहरे में माँ की मुस्कान नजर आएगी और किसी के लहजे में पिता की आवाज सुनाई देगी। परिवार के साथ बिताया गया हर क्षण अनमोल होता है। वक्त बहुत कीमती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि पूरा दिन चाहिए। असली वक्त वह है जब हम किसी के साथ बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सकें, बिना किसी दबाव या औपचारिकता के। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतने उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं, जबकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद जीवन ही है। खुलकर जियो, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वह लौट कर नहीं आता। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब पता चलता है कि असली सहारा केवल आत्मबल और ईश्वर पर विश्वास ही है। खुद को पसंद कर लो, क्योंकि दुनिया की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। अगर तुम अपने ही नजरों में मजबूत हो
तो किसी और की राय का कोई महत्व नहीं रहता। लोग कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, लेकिन इससे किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। और जब एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। अतीत को अगर पकड़ कर रखोगे तो यह तुम्हें जीने नहीं देगा। जो बीत गया उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, वरना वह तुम्हारे वर्तमान को भी नष्ट कर देगा। जिसके पास संतोष नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। सच्चे रिश्ते समय और सच्चाई की नींव पर टिकते हैं, न कि स्वार्थ पर। गरीबी में वही रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें हम सबसे खास समझते थे, लेकिन जैसे ही पैसा आता है वे रिश्तेदार भी आ जाते हैं जो कभी पहचानने से भी कतराते थे। यही दुनिया का असली चेहरा है। खुद को बार बार दूसरों की नजरों में गिराने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। जो जितना ज्यादा एडजस्ट करता है उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने पर मजबूर किया जाता है। इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानो और अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। खूबसूरती चेहरे और कपड़ों में नहीं, दिल और जमीर में होती है, लेकिन दुनिया इसे गलत जगह ढूंढने में लगी रहती है। अगर किसी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार सकते हो तभी उसे अपना चांद कहना। अधूरेपन को अपनाना प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। अगर लगाव और घाव एक ही इंसान से मिल रहे हैं तो दूरी बना लेना ही बेहतर है, क्योंकि जहां प्रेम से ज्यादा दर्द मिले वहां रुकना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। जमाना हमारी खुशियां क्या लूटेगा, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि अपनी खुशी खुद के लिए भी जरूरी है। अगर तुम सिर्फ सोचते रह गए तो सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। आज जो अवसर हैं वे कल शायद न हो। अगर कोई हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए उसका लगाव और विश्वास है। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य सामने आता है तो बहुत कम लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी चलती है, लेकिन यह बहुत गहराई से पिसती है। हे मेरे प्रभु, जब मैंने जीवन की किताब खोली तो हर पन्ने पर तेरी कृपा और दुआएं देखी। जो मानव अपनी निंदा सुनकर सहन कर लेता है वह वास्तव में जगत पर विजय प्राप्त करता है। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो समय आने पर प्यार और सहयोग दिखाते हैं। कभी भी खुद पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में डूब जाता है और अपना वजूद खो देता है। रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। अगर बातों से टूटते हैं तो आंखों में रह जाते हैं, और अगर आंखों से टूटते हैं तो यादों में बसे रहते हैं। विश्वास शीशे की तरह होता है, एक बार टूट जाने पर वह कभी पूरी तरह से जुड़ता नहीं है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। जिंदगी में गम से नहीं, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से इंसान गिरता है। जैसे पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता यह सिखाता है कि अगर तुम जीवन में बोझ बन जाओ तो अपने ही लोग तुम्हें गिरा देते हैं। अगर तुम्हें किसी बात का घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना। वहां तुम्हें उनसे भी शक्तिशाली लोग राख बने हुए मिलेंगे। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती है वह कभी किसी का नहीं होता, चाहे वह इंसान हो या समय। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन सच्चाई उसी में होती है जो अंत तक साथ निभाए। जिंदगी भी मौसम की तरह है, समस्याएं बारी बारी से आती हैं और चली जाती हैं। अगर ये समस्याएं न आए तो हम जीवन का अनुभव कैसे करेंगे? पेड़ों से गिरते हुए पत्ते भी हमें सिखा जाते हैं कि खामोशी से बहुत कुछ समझा जा सकता है। जो तुम चाहते हो वह जरूरी नहीं कि हमेशा हो, पर जो मैं चाहता हूं वही होगा। अगर तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो फिर वही होगा जो तुम चाहते हो। अतीत को बदला नहीं जा सकता, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को संभालने का कार्य वर्तमान में ही किया जा सकता है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी दौलत है, कितनी गाड़ियां हैं या कितने घर हैं। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशी का कारण बने। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। सुकून कभी कभी किसी दवा से नहीं, बल्कि किसी के सच्चे शब्दों से मिलता है। इस दुनिया में हर कोई पहले अपने लिए जीता है, परंतु असली महानता दूसरों के लिए जीने में है। यह दुनिया शोहरत और पहचान की जगह हो सकती है, लेकिन असली पहचान आपके भीतर है। अगर आप खुद से दूर हो गए तो जीवन की असली सुंदरता खो जाएगी।
इसलिए खुद को मत भूलो और अपने दिल और आत्मा की आवाज को सुनो। गलत के साथ खड़ा होना कभी सही नहीं होता, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। अगर कोई तुम्हें मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे दूसरा मौका मत देना। दुनिया में छोटी छोटी बातें करने वाले लोग अक्सर दूसरों की बुराई करते हैं, पर तुम इन बातों से विचलित मत हो। सिर्फ धोखा देना ही गलत नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना एक और बड़ा धोखा होता है। हिम्मत कभी मत हारो, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। जीवन में कुछ ऐसे कर्म भी करने चाहिए जिनका गवाह केवल ईश्वर हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना केवल कर्मों की बात होती है। स्विंग, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर आसपास हूं। अपनी पलकों को बंद कर और दिल से मुझे याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा ही विश्वास हूं। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यही मन काम, वासना और अन्य विकारों में फंसकर हमें मार्ग से भटकाता है। लेकिन अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। जब लोग तुम्हारी सहायता नहीं करते और तुम्हारी निंदा करते हैं तो इसका लाभ तुम्हें ही होता है, क्योंकि निंदा सुधार का अवसर देती है और प्रशंसा प्रेरणा। निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जैसे ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, निंदा करने वालों की राय अपने आप बदल जाएगी। अभिमान को कभी बढ़ावा मत दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो। अभिमान तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा, जबकि स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। जरेनिया सलाह का महत्व इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। अगर प्रेम करना है तो चांद की तरह करो, जिसे उसकी रोशनी भी प्यारी हो और उसके दाग भी। यह पूर्णता और अस्वीकार्यता दोनों को साथ लेकर चलता है। कभी कभी हमें लगता है कि किस्मत से शिकायत करने का मौका मिलना चाहिए, पर भगवान हमें सिखाते हैं कि जो हमें छोड़कर जाते हैं उन्हें चाहने में कोई कमी नहीं थी, बल्कि यह जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है। पतंग सी है जिंदगी, कहां तक जाएगी ये कोई नहीं जानता, पर रात हो या उम्र एक दिन कट ही जाती है। कभी यह मत कहो कि दिन खराब है, बल्कि समझो कि तुम कांटों से घिरे हुए गुलाब हो। जब तकलीफों का सामना करना पड़ता है तब अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सही समय की प्रतीक्षा में खुद को मूर्ख मत बनाओ। सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। यदि आप परेशानियों से घिरे हैं तो यह याद रखें कि सितारे अंधेरे के बिना नहीं चमकते। इंसान की कद्र उसकी जरूरत के वक्त होती है, क्योंकि बिना जरूरत के लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मनुष्य की मानवता तब नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। शरीर का वध हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है, इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक मत करो। आत्मा अनंत काल तक जीवित रहती है, उसे कोई मार नहीं सकता। हमें इतना कमजोर नहीं बनना चाहिए कि कोई हमें तोड़ सके, बल्कि हमें इतना मजबूत बनना चाहिए कि जो हमें तोड़ने की कोशिश करे वह खुद ही टूट जाए। व्यक्ति को बुराई से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि जो बुरा कर्म करेगा उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार हमारे कर्म हमें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेते हैं। माधव कहते हैं, किसी भी जीव को कष्ट देकर मुझे खुश नहीं किया जा सकता। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति के कर्म दुष्ट हो जाते हैं, और ऐसे दुष्ट कर्म उसे बर्बादी की ओर ले जाते हैं। याद रखना, जीवन में जीत हमेशा उसी की होती है जिसे अपने ऊपर अटूट विश्वास होता है। यह जरूरी नहीं कि वह सबसे तेज या सबसे ताकतवर हो। पैर पर लगने वाली चोट हमें सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं, और दूसरे वह जो कितनी भी बड़ी मुश्किलों में भी खुद को संभाल लेते हैं और खुश रहते हैं। कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं, जबकि कुछ लोग जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि इससे अपनी औकात का पता चलता है, और जब हम मुश्किल घड़ी में दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तभी अपनों की सच्चाई का भी पता चलता है। सुकून इस दुनिया में बाहरी चीजों से नहीं आता,
यह आपके अंदर की शांति और संतोष से आता है। जीवन में खुश रहना एक कला है, और जब तुम यह सीख लोगे तब दुनिया की कोई भी मुसीबत तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। गरीबी से भी बेहतर होती है तन्हाई, क्योंकि तन्हाई में खुद को समझने का समय मिलता है। हर कोई आपके दुखों को सुन सकता है, लेकिन वे केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने खुद उस दुख को जिया हो। वास्तव में खूबसूरत वे हाथ होते हैं जो मुश्किल वक्त में किसी की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मुसीबतें सहारा बन जाती हैं, वे हमें परखने नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों की असली पहचान कराने आती हैं। अक्सर हम जिन लोगों को हवाओं से बचा रहे होते हैं वही लोग हमें जला देते हैं। सब कुछ सीख लेना ही ज्ञान नहीं है, बल्कि कुछ बातें नजरअंदाज करना भी एक बड़ा ज्ञान है। कुछ लोग काबिल नहीं होते और फिर भी हम उन्हें अपनी जिंदगी के राज बताते रहते हैं। नाराजगी को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए कि वह रिश्तों को खत्म कर दे, क्योंकि समय की असली कीमत बहुत कम लोग समझ पाते हैं। गलतियां, ठोकरें और भूलें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। खुद को खुश रखने के उपाय खोजो, वरना तकलीफ तो खुद ही तुम्हें ढूंढ लेगी। लोगों से इंसानों वाली उम्मीद रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। धूल भरी आंख और जरूरत से ज्यादा भरोसे वाला दिल हमेशा रोते हैं। दुख झेलने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति खुद बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है वह कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत। जैसे दूध फटने पर पनीर बनाने वाले कभी परेशान नहीं होते, उसी तरह मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता तुम्हें भी मिल जाएगा। लोग अक्सर अपने मतलब के लिए अच्छे से बात करते हैं, और जब उनका मतलब नहीं होता तो उनका अंदाज ही बदल जाता है। किसी सच्चे इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसकी धोखे की मार सारी जिंदगी पछतावे में बदल जाए। इंसानी फितरत बड़ी अजीब है। वह भागता है उन चीजों के पीछे जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत नहीं होती। जब हालात बदल जाते हैं तभी रिश्तों का असली महत्व समझ में आता है। कुछ लोग केवल दिखावे के लिए साथ होते हैं और मुश्किल वक्त में उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। इंसान अक्सर अपने सपनों को पूरा करने में सब कुछ भूल जाता है, लेकिन समय आने पर वही सपने और रिश्ते उसके असली व्यक्तित्व को दिखाते हैं। इंसान तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जितनी कम आप अन्य चीजों की परवाह करोगे उतने ही आप खुश रहोगे, चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो। तारीफ अक्सर अंत में ही होती है, शमशान में। इंसान से प्रेम करने पर वह आपकी कमजोरी बन सकता है, लेकिन भगवान से प्रेम करने पर वह आपकी ताकत बन जाता है। बांसुरी न तो स्वर्ण की होती है न ही रत्नों की, फिर भी उसकी धुन सबको आकर्षित करती है। इसी प्रकार जब मनुष्य के वचन और कर्म सुंदर होते हैं तो उसकी बाहरी बनावट कोई मायने नहीं रखती, कि जो दिल के साफ होते हैं उनके खास लोग कम ही होते हैं। ये कहना कि मैं ठीक हूं किसी से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं परेशान हूं कहने के लिए एक बहुत खास व्यक्ति चाहिए। जो लोग सामने जिक्र नहीं करते वे भीतर ही भीतर सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं। अगर हसरतें कम हों तो जीवन ज्यादा सुकून भरा होता है। कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, पर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो निस्वार्थ संबंध निभाएंगे। आजकल दोस्ती और व्यवहार 1000 के नोट जैसे हो गए हैं। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं यह नकली ना हो। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात हो तो हर रिश्ता समाप्त करना ही उचित है। उन लोगों की परवाह करना बंद कर दो जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं, क्योंकि जब तुम परवाह करना छोड़ दोगे तो वे भी तुम्हारा दिल दुखाना छोड़ देंगे। कि जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड रिश्तों को तोड़ सकता है, चाहे वह पिता पुत्र का हो, भाई बहन का हो या दोस्त का हो। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जीवन की असली कमाई दौलत से नहीं बल्कि रिश्तों और कर्मों से मापी जाती है। अंतिम यात्रा में भीड़ यह बताती है कि आपने जीवन में क्या कमाया है। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा द्वितीय होती है। यदि हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की यात्रा से करने लगें तो हम अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शांति को खो बैठते हैं। दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित होना चाहिए, न कि ईर्ष्या या असुरक्षा का अनुभव। उनके गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने व्यक्तिगत मार्ग को पहचानें और उसे अपनाएं। दूसरों के रास्ते पर चलने की कोशिश में हम अपनी राह से भटक जाते हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं,
किंतु शब्द आत्मा को भी गहराई से आहत कर सकते हैं। यह सत्य है कि शारीरिक घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से हुए घाव आत्मा पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। यह भी सत्य है कि बड़े से बड़ा पापी भी मेरी शरण में आ सकता है। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, वैसे ही गुरु से प्राप्त किया गया ज्ञान अज्ञानता का नाश कर देता है। जो व्यक्ति निरंतर कर्म में लगा रहता है और मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। जिसने अपने सभी कर्मों को और अपने अस्तित्व को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है, वह कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं बन सकता। इसीलिए तू भी इस ज्ञान को अपनाकर अपने कर्मों को समर्पण के साथ कर। जो स्थान खाली हो जाता है उसे कोई और भर देता है। इसलिए अपनी नियति को स्वीकार कर और उसमें आनंदित रह। खुशकिस्मत वह नहीं होता जिसका भाग्य अच्छा हो, बल्कि वह होता है जो अपने भाग्य से संतुष्ट और प्रसन्न हो। यदि जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। वह दिन सचमुच खुशी का दिन होता है जब तुम अपनी मां से मुस्कुराकर बात करते हो। खुशी किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि रचनात्मक प्रयासों के रोमांच में निहित होती है। अपनी गलतियों से मत डरो, क्योंकि वे यह प्रमाण हैं कि तुम प्रयास कर रहे हो। जीवन की कई कठिनाइयां तुम्हारी इच्छा शक्ति के आगे छोटी हो जाती हैं। नकारात्मक विचार केवल स्थिति को और जटिल बनाते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो। भाग्य की लकीरें मिटाने से नहीं मिटती। ईश्वर की महिमा और उसकी शरण में जाओ, तभी सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकोगे। याद रखना, दर्द का होना ही खुशी की कीमत है। यदि हर चीज केवल चाहने से मिल जाती तो ईश्वर की आवश्यकता ही न होती। कभी कभी तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, देखना सुकून का अनुभव होगा। अपने जीवन में सच्ची खुशी की तलाश उसी में है जो शांति और समर्पण से भरी हो। दो बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर काबू रखो, और अगर जानकारी कम हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखो। जीवन के संघर्षों को समझाते हुए जिंदगी बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और उसे सरल बनाने के लिए समझना जरूरी होता है। समय तुम्हारा है, चाहे तो उसे सोने जैसा कीमती बना लो या सोने में व्यर्थ गुजार दो। इंसान जैसा स्वभाव रखता है वही उसके कर्मों में दिखता है। जैसे बबूल के पेड़ में मीठे फल नहीं लग सकते, वैसे ही गलत मार्ग पर चलने से सही परिणाम नहीं मिलते। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और रुको मत। पहाड़ों से बहने वाली नदियां कभी यह नहीं पूछती कि समंदर कितना दूर है। संभव की सीमा को जानने का एक ही तरीका है, असंभव को पार कर जाना। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।